सो हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम टेंस के इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं, बट आज की इस क्लास में हम वंस अगेन रिवीजन कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। तो बात करें अगर हम टेंस की डेफिनेशन की, तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ बताए, सिंपली ऐसे सेंटेंसेस टेंस के सेंटेंसेस कहे जाते हैं। टेंस के सेंटेंसेस में वर्ब 100% होती है एंड सब्जेक्ट उसी वर्ब को करता हुआ बताता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, सो आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड ज्वाइन माई लास्ट क्लास एट लीस्ट वंस, जिसमें हमने देखा टेंस का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ टेंसेस विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो अब बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है या ता हूँ। मतलब किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है या ता हूँ आता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। एंड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज का यूज़ होगा, जैसे ही, शी, इट, ईटीसी। और बाकी बचे सबके साथ हमेशा डू का यूज़ होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, ईटीसी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, मतलब इसमें डू एंड डज का यूज़ नहीं होगा। इसके मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। मतलब सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके मेन वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में एस को ही ऐड किया जाता है, बट अगर मेन वर्ब के लास्ट में एस एच ओ एक्स या डबल एस आता है तो उसमें ई एस ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल, बॉक्स, बॉक्सेस, फ्लैश, फ्लैशेस। बट अगर मेन वर्ब के लास्ट में वाई हो एंड वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ऐसे केसेस में वाई को रिमूव करके वाई की जगह पर आई ई एस ऐड करते हैं। फ्लाई, वाई को रिमूव करके हमने आई ई एस ऐड कर दिया है। ट्राई, वाई को रिमूव करके हमने आई ई एस ऐड कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सोहन घर जाता है, वह खेलती है, अमन प्रयास करता है। इन सब के लास्ट में ता है, ती है, ता है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। अब इन सेंटेंसेस को हम इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। सोहन घर जाता है, सोहन गोज टू होम। सोहन सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया एंड होम ऑब्जेक्ट हो गया। वह खेलती है, वह खेलती है, शी प्लेज। वह सब्जेक्ट हो गया, खेलना जो है वो वर्ब हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अमन प्रयास करता है, अमन प्रयास करता है, अमन ट्राइज। इस सेंटेंस में अमन सब्जेक्ट हो गया है एंड ट्राइज वर्ब है, इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं और इसके मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होता और इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस का। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। सोहन घर नहीं जाता है, वह नहीं खेलती है, अमन प्रयास नहीं करता है, मैं खाना नहीं खाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं के लिए नॉट का यूज़ होता है। अब इस फार्मूले की मदद से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। सोहन घर नहीं जाता है, सोहन घर नहीं जाता है, सोहन डज नॉट गो होम। सब्जेक्ट है सोहन, हेल्पिंग वर्ब है इसमें डज, क्योंकि सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ डज का यूज़ होगा। नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड ऑब्जेक्ट है होम। तो इस फार्मूले की हेल्प से हमने इस सेंटेंस को बनाया है। वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले।
अमन प्रयास नहीं करता है, अमन डज नॉट ट्राई। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। इस सेंटेंस में आई के साथ डू इसलिए लगा क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, बाकी सबके साथ डू का यूज़ होता है। सोहन एंड अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इसलिए उनके साथ डज का यूज़ हुआ है। एंड आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए उसके साथ डू का यूज़ हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ होता है और इसके भी मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, क्यू टाइप एंड डब्ल्यू टाइप। क्यू टाइप के सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है एंड डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली और क्वेश्चन वर्ड से होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में होगा तो उन्हें नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्यू टाइप सेंटेंसेस। क्यू टाइप सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है और ऐसे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं। क्यू टाइप सेंटेंसेस का फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव के लिए इसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे फार्मूले। ये फार्मूला अफर्मेटिव के लिए और ये फार्मूला निगेटिव के लिए। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स अफर्मेटिव के। क्या वह रोता है, क्या वह खेलती है, क्या तुम जाते हो, इनके सेंटेंसेस क्या से शुरू हुए हैं और उनको बनाने के लिए हम अफर्मेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। क्या वह रोता है, डज ही वीप, क्या वह खेलती है, डज शी प्ले। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन तीनों सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वाले सेंटेंसेस में डू का यूज़ इसलिए हुआ क्योंकि यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो ये हो गए हमारे निगेटिव के एग्जांपल्स। निगेटिव में सिर्फ नहीं ऐड हो जाता है। क्या वह नहीं रोता है, क्या वह नहीं खेलती है, क्या तुम नहीं जाते हो। अब इन सेंटेंसेस को हम इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। क्या वह नहीं रोता है, डज ही नॉट वीप। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट शी, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन तीनों सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों टाइप के सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, बट इनमें क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ ना करके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, तो हमने डू एंड डज का यूज़ किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डब्ल्यू टाइप सेंटेंसेस। डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से या फिर डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर से होती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ईटीसी। ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। एंड डब्ल्यू टाइप के सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही होती है। डब्ल्यू टाइप के अफर्मेटिव का फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी नेगेटिव का फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला है हमारे अफर्मेटिव के लिए और ये फार्मूला है हमारे नेगेटिव के लिए। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ डब्ल्यू टाइप सेंटेंसेस। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स डब्ल्यू टाइप सेंटेंसेस के। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है और हम इसे इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें नहीं का यूज़ हुआ है, मतलब कि ये सेंटेंस नेगेटिव में है और नेगेटिव के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू नॉट गो। तुम क्यों नहीं खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। आज की हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।